हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, इस वीडियो में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने वाली हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको एक नोटिस प्रोवाइड करी थी जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड थी, और वो मैंने वीडियो ऑलरेडी एक अपलोड किया था जिसमें मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया था जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से जा करके उस वीडियो को पहले क्लियर कर लीजिएगा। उसमें मैंने इंटरव्यू से रिलेटेड हर एक चीज़ बताई है, जिन बच्चों का उसमें नाम है, जो भी फॉर्म नंबर वहाँ पे दिए गए हैं। प्लस जो इंटरव्यू वाले बच्चे वहाँ पे हैं वो ये कंफ्यूज हो रहे थे कि मैम वहाँ की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, कैसे क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इस तरह के कोई इंटरव्यू होते हैं वो इतने टफ़ नहीं होते हैं। आपको सिर्फ नॉर्मली वो चीज़ पूछी जाएगी जो आपने प्रीवियस में पढ़ रखी है, वही चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी, तो उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ, तो अगर हाँ आपको इंटरव्यू से रिलेटेड वो चीज़ें जाननी हो, उसमें मैंने काफ़ी कुछ क्लियर किया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देख लेना। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको प्लीज़ देखना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और जिन बच्चों के नाम नहीं है उनसे रिलेटेड भी मैंने उनमें बताया है कि क्या करना है। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि एक ये यूनिवर्सिटी जो है इसने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है। एक बार हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार हम इसको देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है, उसके बाद हम थोड़ा सा उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रॉस्पेक्टस पढ़ लेंगे, क्योंकि बच्चे इसके बारे में काफ़ी पूछते हैं कि मैम कौन से प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल हैं और क्या इसका क्या क्राइटेरिया क्या है। तो हम एक बार इसका एलिजिबिलिटी वगैरह, कट ऑफ वगैरह सब देखेंगे। तो यहाँ पे एडमिशन शेड्यूल देख लीजिए एक बार। इसका शेड्यूल जो है वो रिलीज़ किया गया था 31 मई को। तो यहाँ पे देखो, जैसा कि आपको पता है कि अनाउंसमेंट सबसे पहले शुरू करी गई थी 24/4 को। तो इस चीज़ के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि 24/4 को यहाँ पे अनाउंसमेंट शुरू हुई थी, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन जो है वो 2024 को हुआ था, और फिर लास्ट डेट आपको सबमिट करना था, ये 15 तारीख इसकी लास्ट डेट थी। ठीक है, फिर यहाँ पे जो ये इसका शेड्यूल आया है, इसको हमें देखना है कि जो इसमें बच्चे शॉर्टलिस्ट करे गए हैं और उसके लिए इंटरव्यू के लिए बताया गया है कि भाई आपका इंटरव्यू होना है, तो किसका किसका होना है एक बार देख लो। कि पीजी कोर्सेज वेयर देयर इज़ एन इंटरव्यू कंपोनेंट, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना। एमएससी न्यूरल का, और कॉग्निटिव साइंस का, एमपीए डांस का, थिएटर आर्ट्स एंड म्यूज़िक का, एमवीए का, एमबीए का, हेल्थ केयर, एमबीए हेल्थ केयर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, और बिजनेस एनालिस्ट का। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप देख लो। ये सारे जो हैं इनका कोर्सेज़ है, सॉरी इनका इंटरव्यू है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दे देना, जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं कैंडिडेट, उनका इंटरव्यू किस में है, ये सारे सब्जेक्ट अगर आपके होंगे तो वहाँ पे इंटरव्यू होगा। तो जो भी फॉर्म में आए हैं नंबर, वो शॉर्टलिस्ट के नंबर है। ये मत सोचना कि आपके पास मैसेज गया होगा, नहीं, आपके पास शॉर्टलिस्ट का यहाँ पे फॉर्म में नाम आया होगा, फॉर्म नंबर है आपका, जो एप्लीकेशन नंबर था वही यहाँ पे नंबर लिखा होगा। तो ये 31 को रिलीज़ हुआ था। अब इंटरव्यू कब होगा? इंटरव्यू 10 और 11 तारीख को होगा, हाइब्रिड मोड, और सबमिशन ऑफ इंटरव्यू मार्क्स जो है ये आपको रिलीज़ कर दिए जाएंगे 14 जून को। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन जो होगी, लिस्ट आपकी प्रोवाइड कर दी जाएगी 25/6 को, मतलब कि आपका जो रिज़ल्ट है, मार्क्स जो हैं वो आपको 14 को बताए जाएंगे। फिर इसकी एक मेरिट बनेगी इंटरव्यू के बेस पे, फिर वो मेरिट जो है वो 25 तारीख को रिलीज़ करी जाएगी। फिर लिखा हुआ है एडमिशन काउंसलिंग फॉर अबव कोर्सेज। एडमिशन काउंसलिंग कब से शुरू होनी है? ये 15/7 से, मतलब 15 जुलाई से यहाँ पे एडमिशन की काउंसलिंग शुरू होगी। फिर यहाँ पे क्लासेस जो होंगी वो 16 से शुरू होंगी, और इसके बारे में आपका नोटिस 16 को आएगा क्लासेस के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कि शेड्यूल क्या है पीजी प्रोग्राम का विदाउट इंटरनेट कंपोनेंट। एक बार विदाउट में हम देखते हैं। नोटिफिकेशन की लिस्ट कब आएगी? जब लिस्ट का नोटिफिकेशन होगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट जो ऑनलाइन एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू ऑनलाइन वेबसाइट पे, ऑफलाइन वेबसाइट, सॉरी ऑफिशियल वेबसाइट पे कब आएगा? ये 25 को आएगा। ये चीज़ अभी तक तो ये दी गई है। अभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पहले इंटरव्यू से रिलेटेड सब कुछ होगा, उसके बाद जो भी बच्चे आएंगे उनका एडमिशन होगा किस पे? जो नॉर्मल, जिनका इंटरव्यू नहीं होगा, विदाउट इंटरव्यू वाले बच्चे 25/6/2024 को एक लिस्ट आएगी, वो उनमें उनका नाम होगा। फिर एडमिशन की काउंसलिंग होगी 9 जुलाई से लेके 13 जुलाई तक, मतलब 19 to 13 जुलाई। फिर कमेंसमेंट ऑफ
ऑफ क्लासेस 15/7/2024, मतलब अप्रॉक्स वही जब भी यहाँ MBA का होगा वैसे ही यहाँ पे और जो अदर आपके जो सब्जेक्ट्स बचे जैसे लाइफ साइंसेस वगैरह हो गया और भी बहुत सारे सब्जेक्ट, उनका बेटा शेड्यूल जो आएगा वो आएगा 25 जून को। तो मतलब आपके पास अभी टाइम है, तो इसके लिए वेट मत करो। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल या फिर डिपार्टमेंट आर रिक्वेस्टेड टू कमेंस क्लासेस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर PG शेड्यूल फॉर 15 to 16 जुलाई। तो 15 to 16 जुलाई से आपका यहाँ पे शेड्यूल शुरू हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हैदराबाद रिलेटेड थी। अब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे कैसे आपका एडमिशन हो सकता है। तो देखो, हम आपको अगर बताएं कि आपको कितने, हम आपको ओरली बता दे रहे हैं। देखो, यहाँ पे जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है ना, ये थोड़ी सी हाई जाती है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आपके 80 पे या फिर आपके 60 पे यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा, तो बेटा चांसेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लो है, नहीं होने के चांसेस हैं। अगर आपके यहाँ पे फिर भी अगर 130 प्लस मार्क्स आए हैं या 140 प्लस मार्क्स आए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बोल सकती हूँ कि फिर भी आपके चांसेस हैं। इवन मैं तो 160 प्लस में ही बोलती हूँ कि यहाँ पे कन्फर्म चांसेस हैं आपके। अगर आपके 160 प्लस में आए होंगे यहाँ पे मार्क्स, तो यहाँ पे आपके कंफर्म चांसेस हैं। मैं 130 140 पे तो बोलती हूँ, लेकिन अगर आप 60 और 80 सोच रहे हो तो यहाँ पे आपके बेटा चांसेस बहुत ही लो है। मैं यहाँ के लिए नहीं बोलूँगी। 160 प्लस तो मैं जनरल के लिए और OBC और SC इन सब के लिए रखूँगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देना। और वैसे हाईएस्ट तो भैया 230 240 तक जा सकता है, उसके लिए भी मैं नहीं कह सकती। और जैसा कि आपको पता था कि क्या क्या इसमें फ़ीस थी, तो इस जो रिफ़ंडेबल नहीं थी, नॉन रिफ़ंडेबल थी, तो ये सारी चीज़ें इसमें देख सकते हो। अब अगर आपको कोई और नोटिफिकेशन देखनी है तो यहाँ नॉर्मल नोटिफिकेशन पे चले जाओ, तो सारा सब कुछ नोटिफिकेशन यहाँ ओपन होके आ जाएगा। ये एक बार देख लीजिए कि MTech प्रोग्राम्स वगैरह का जो है और जो यहाँ MBA का है, इन सब के बारे में। और अभी रिसेंट में ऐसा कोई नोटिस नहीं आई। जो नोटिस आई है ये PG और इंटरव्यू MSc, इस पर चले जाना, तो इसी पर सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, तो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको यहाँ पे कैंसिलेशन या सब कुछ देखना है कि क्या इसकी मतलब नोटिस आती हैं स्टूडेंट से रिलेटेड, तो इसमें देख सकते हो। मतलब अगर आपका बैक वगैरह लगा हुआ है तो यहाँ पे भी आपका मतलब पता चल जाएगा, यहाँ पे बैक वगैरह भी क्लियर कराए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अगर इन केस और भी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप ज़रूर से पूछिएगा, और कोई भी एज सच कोई जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप उसके बारे में भी पूछिएगा। मैं आपको ज़रूर से हर एक चीज़ें बताऊँगी, ठीक है। तो परेशान मत हो। अगर फैकल्टी मेंबर का नंबर चाहिए तो फैकल्टी मेंबर का नंबर यहाँ पे जा करके देख सकते हो। फैकल्टी यहाँ पे पता चल जाएगी कि कौन कौन सी फैकल्टी है, क्या है। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो नॉर्मल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करो, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाओगे, और जो लेटेस्ट न्यूज़ होंगी वो सारी लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर आएंगी। अगर PhD से रिलेटेड कुछ देखना है तो यहाँ पर, और भी कोई चीज़ें जाननी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इनकेस कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछेगा। और ऑल अबाउट इतना ही था जो मुझे आपको यहाँ पे बताना था। और वैसे तो यहाँ पे आपको हॉस्टल मिलने के भी होते हैं, हॉस्टल भी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो। प्लस अगर आपको अलग से कुछ चाहिए तो मैं आपको बता दूँगी, मैं अलग से हॉस्टल पे वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो वो वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे देखना है तो नॉर्मली यहाँ पे देख लो, ये लिखा हुआ है फैसिलिटीज़ में हॉस्टल्स, हॉस्टल पे क्लिक करिए और हॉस्टल के बारे में यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर सकते हो। वार्डन का नंबर दिया हुआ है और क्या क्या है हॉस्टल फैसिलिटी और क्या नहीं, यहाँ पर आप जान सकते हो, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।